शिवोऽहं 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 चिदानंद। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास में जब आकाश से बूंदें बरसती हैं, वायुमंडल में हर हर महादेव की गूंज उठती है, तब संपूर्ण भारतवर्ष एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे समय में लाखों श्रद्धालु केसरिया वस्त्र धारण कर नंगे पांव गंगा के किनारे से जल भरकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, अपितु भगवान शिव की चरण वंदना है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा का पौराणिक इतिहास। प्राचीन काल त्रैलोक्य में असुरों का बल बढ़ रहा था और देवता निरंतर दुर्बल होते जा रहे थे। चारों ओर अधर्म और अत्याचार फैल रहा था। तब भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का संकल्प लिया ताकि अमृत की प्राप्ति हो सके, जो उन्हें अमरता और शक्ति प्रदान करे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और शेषनाग को रस्सी। असुरों और देवताओं ने समुद्र को मथना शुरू किया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक एक कर 14 रत्न निकले। लक्ष्मी माता, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अंत में एक ऐसा रत्न निकला जो न रत्न था न वरदान। वह था भयानक कालकूट विष। ये विष इतना विकराल और इतना उग्र था कि उसकी ज्वाला से समस्त त्रिलोक जलने लगा। आकाश में अग्नि, पृथ्वी पर भस्म और जल में अशांति फैल गई। देवता और असुर भयभीत हो गए और कोई भी उस विष को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता था। तभी सब देवता ब्रह्मा विष्णु सहित भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवों के देव, केवल आप ही इस विष का कल्याण कर सकते हैं। कृपया इस विष को शांत कीजिए। भगवान शिव ने करुणा से यह विष पी लिया, परंतु उन्होंने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतारा। उन्होंने उसे वहीं स्थिर कर दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वह कहलाए नीलकंठ महादेव। हालांकि भगवान शिव ने विष को नियंत्रित कर लिया था, किंतु उसकी तेज अग्नि उनके शरीर में व्याप्त हो गई और यह विष उन्हें भीतर से जला रहा था। तब सभी देवताओं ने विचार किया कि इस ताप को शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाया जाए, क्योंकि गंगा की धारा में पवित्रता और शीतलता दोनों विद्यमान हैं। कांवड़ यात्रा की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं और इसका उल्लेख भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से जुड़ी कथाओं में मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपने कठोर तप और अटूट श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य परशु अर्थात कुल्हाड़ी प्राप्त की। एक कथा में कहा गया है कि परशुराम जी सर्वप्रथम गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने गए थे। वे हिमालय से गंगा का जल अपने कंधे पर बांस की कावड़ में भरकर लाए और उसे शिवजी को अर्पित किया। इसीलिए उन्हें प्रथम कावड़िया कहा जाता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका विजय प्राप्त की, तब उन्होंने अपने जीवन के उस कठिन संघर्ष को पार कर भगवान शिव का आभार प्रकट करने और उनसे शक्ति प्राप्ति के लिए विशेष पूजन का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने निश्चय किया कि वे काशी में स्थापित शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करेंगे, क्योंकि गंगा जल को पवित्रता और शुद्धि का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि श्री राम ने कांवड़ के माध्यम से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अभिषेक किया और यहीं से यह परंपरा धीरे धीरे भक्तों में प्रचलित हुई और तभी से भक्तों ने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करना प्रारंभ किया। आज भी श्रावण मास में लाखों शिव भक्त इसी भावना से कांवड़ यात्रा करते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना मानो अपने पापों को शुद्ध करने का माध्यम है। जो कोई भी ये यात्रा करता है, वह केवल शिव को जल नहीं चढ़ाता, वह अपने हृदय को शिव के चरणों में समर्पित करता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। हर हर महादेव। शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिव
शिवोऽहं शिवोऽहं